Hi, you're watching India Today. This is Nirali, and today I'm in conversation with the contestants of the most fearless reality show, that is Roadies. Hi guys, welcome to India Today. Hello. Just as I mentioned fearless in the introduction, I want to know what's the one fearless thing that you guys have done in your life? मुझे ऊंचाइयों से बहुत डर लगता है. जीवन की ऊंचाइयाँ नहीं, बट वैसे ऊंचाइयों से बहुत डर लगता है. तो आई थिंक द मोस्ट fearless thing that I had to do. Thanks guys. The most fearless thing that I had to do was jump from a 216-meter high bridge. सारे भगवान याद कर लिए मैंने जो मेरी डिक्शनरी में थे. राम कृष्ण सब आ गए थे. बट आई थिंक यही रोडीज की स्पिरिट है कि आपके डर के आगे आपकी जीत लाई करती है और आपको रुकना नहीं है. क्या बोला है? और कोई गाइस? तो जैसे युक्ति ने बताया कि उन्हें ऊंचाइयों से डर लगता है, हमें गहराइयों से डर लगता है. मुझे स्विमिंग करनी नहीं आती थी एंड 2 बार ऐसा हुआ है कि बिना लाइफ जैकेट के मुझे समुंदर के अंदर लाके खड़ा कर दिया है. इसने तो भगवान याद कर लेते. मुझे लगता है मैंने अपनी मौत सामने देख ली बिल्कुल. बट आई थिंक दैट्स द स्पिरिट ऑफ बीइंग अ रोडी एंड बहुत मज़ा आया. मेरे साथ बिल्कुल ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला मोमेंट हो गया था. मैं ऋतिक रोशन की तरह बाहर आई हूँ रियलाइजेशंस के साथ. बट आई थिंक ओवरऑल वी हैड अ लॉट ऑफ फन फेसिंग आवर फियर्स एंड आई थिंक अलॉन्ग विद दीज फन टास्क एक दूसरे के साथ इतना टाइम रहना भी एक फियर ही है. इतने सारे लोगों के साथ रहना, सर्वाइव करना एक जगह पे एंड ऐसी लोकेशंस में. सो आई थिंक वी ऑल हैव ओवरकम सम ऑफ द अदर फियर इन दिस शो. मैंने इंग्लिश सीख ली है इस शो से. और मैंने सबसे ज़्यादा इस शो से सीख लिया है खुद पे भरोसा करना. मेरा अंदर का जो इतना भी डर नहीं बचा कि मुझे अब किसी चीज़ से लाइफ में डर लगेगा, वो ख़त्म कर दिया शो ने. इस शो ने कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया. इस शो ने मेरा आगे बढ़ने का सपना बढ़ा दिया. इस शो ने बहुत कुछ सिखाया है. हर दिन नया चैलेंज और उसे एक्सेप्ट करना. पहले मैं कभी भी अपने हक के लिए बोलती नहीं थी. मतलब एक होता है ना बंदा जो दिल का होता है. पंजाबी ਆਪਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਵੀ ਬੋਲ ਸੌਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਵੀ ਬੋਲ. ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਬੋਲ. ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ. ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਫਰੈਂਡ ਬਣੇ ਆਪਾਂ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਦਿਸ ਸ਼ੋਅ. ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਸ਼ੋ. सिमी बोलो. Oh my God. Put in my spot. मेरे लिए आई थिंक सबसे फेयरफुल थिंग जो मैंने ओवरकम किया है वो है डूइंग थिंग्स आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन. मैं कभी अपने कम्फर्ट जोन से बाहर नहीं गई हूँ. मैं डांसर हूँ और मेरे को लगता था मेरी लाइफ उधर तक ही है, उधर ही है. बट आई थिंक कमिंग टू रोडीज़ मेरे लिए सबसे बड़ी बात इसलिए थी बिकॉज मेरे जो गोल्स थे वो मेरे क्लियर नहीं थे. और यहाँ पे आके चीज़ें समझ में आई, चीज़ों के बारे में नॉलेज बढ़ी कि आप कितना कुछ कर सकते हो अगर आप if you put in your heart and your mind. So I think for me that was my victory, that was my biggest fear. And of course meeting beautiful people here. I met amazing people. I think everybody sitting here has taught me something क्योंकि सब अपना अपना एक्सपीरियंस लेके आया है. सब अपना अपना जो तजुर्बा है वो लेके आया जितना भी लाइफ से. आई थिंक मेरे लिए जब आप सबको देखते हो and you get to learn so much and I think that was my biggest take back from the show. Okay, I think I'm still figuring out कि मुझे डर किस चीज़ से लगता है. बिकॉज टास्क में अभी तक जो भी हुआ है तो अभी तक तो मैंने हमेशा खेल किया है अपनी रोडीज़ की जर्नी पे. एंड इस बार भी टास्क बहुत अमेजिंग थे. तो मैं स्टिल फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ. अभी जब सब बात कर रहे थे तो मैं सोच रहा था मुझे डर किसी से लगता है. आई थिंक अभी वो डर नहीं लगता मुझे. मे बी नेक्स्ट बार कुछ शो करूँगा तो और कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है. बट ये जर्नी बहुत अमेजिंग थी. लाइक हाउ शी सेड कि जर्नी में बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए. नए जो रोडीज़ थे वो भी सब एक से बढ़ के एक थे. तो आई थिंक अगर कोई डर था अंदर तो वो ये था कि मैं किसी एक नए रोडी के सामने कंपटीशन को तो क्या होने वाला है. तो वो एक डर था. एंड बाकी तुम्हें शो में दिखेगा कि आगे क्या हुआ है. सो जानने के लिए स्टे ट्यून्ड. ओवर टू बसीर भाई. बसीर बिफोर यू स्टार्ट मेरा डर आप भी थे. शुरुआत में सबने कहा कि यार बसीर इज़ द बिगेस्ट थ्रेट. खेलने नहीं दिया. बट आई थिंक मेरे लिए पर्सनली सबसे चैलेंजिंग जो चीज़ थी वाज टू प्ले विथ एंड अगेंस्ट फ्रेंड्स. जिन लोगों को आप पहले से जानते हो, जिन लोगों के साथ आपने बाहर रिश्ते मेंटेन किए हैं, उन लोगों के साथ एक गेम, रोडीज़ जैसी गेम खेलना, सर्वाइव करना, उनके अगेंस्ट भी जाना पड़े तो उनके साथ खेलना. इट वाज वेरी चैलेंजिंग टू प्ले विथ एंड अगेंस्ट फ्रेंड्स. तो ये एक चीज़ मेरे लिए बहुत सीखने को मिली मुझे.
एंड अदर देन दैट, जैसे मैं अभी सबको कह रहा था, इस साल जैसा रोडीज़ कभी नहीं हुआ है, एंड जो एक्सपीरियंस मिला है इट इज़ समथिंग आई विल चेरिश फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. और काफ़ी नए दोस्त बनाए, काफ़ी लोगों को असलियत में देखा शो पे, और काफ़ी लोगों की असलियतें देखी, तो बहुत बहुत रोमांचक, बहुत ही मज़ेदार. आई थिंक इस शो को देखने के बाद लोगों के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, एंड दे शुड वांट टू कम बैक ऑन रोडीज़. आई थिंक बिगेस्ट वो मुश्किलें यही थी कि मतलब ना आपके सारे दोस्त हैं, उनके सामने आप कैसे किसको प्रायोरिटाइज करते हो एंड किसके साथ गेम खेलते हो, किसके अगेंस्ट जाते हो, सबसे मुश्किल चीज़ वो थी. टास्क तो चलो हम लोग को पता है, हम लोग कर लेते हैं कैसे भी. पिछले सीजन में रोडीज में जब होता था, पीपल वर न्यू, हम सब नए थे, एक दूसरे को बाहर से नहीं जानते थे, तो इट वाज इजी टू वोट आउट समबडी, या किसी के साथ आप अलायंस बना के खेलना बहुत आसान था, बिकॉज आपके पुराने रिश्ते नहीं थे. अब इस बार पुराने रिश्तों को दाव पे लगाया गया है, उसके ऊपर सारी गेम खेली गई है, तो इट इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग. सो बहुत रोमांचक रहेगा लोगों के लिए. हाल बता दिया, क्या बताएं. ओवर टू जशवंत बोपन्ना. All right. Hi, I'm Jashwant. And शायद the biggest fear is performance fear, जिसने मैंने overcome किया, क्योंकि it takes a lot जब all the eyes are on you and you have to perform. You have only one shot. And if you miss that one shot, it's gone. The shot is gone. So overcoming that शायद is the best thing and the biggest thing I could do in this journey. Move on to Nandu. एक्चुअली आपका सवाल ना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि आई एम एक्चुअली फियरलेस. आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग. लेकिन थोड़ा डर ना वोट आउट्स में हो रहा था मुझे. सिर्फ वोट आउट से डर लगता था, लेकिन लाइक नॉट एनी अदर टास्क. आई वाज फियरलेस इन एनी टास्क, बीट वाटर, बीट हाइट. हमने एंजॉय किया. नंदू को टास्क से डर नहीं लगता साहब, वोट आउट से लगता है. चलो सोंडू. Okay. I think that my biggest fear that I overcome is accepting this show. For me, doing a reality show was something that I would never done in my previous life, and accepting that it's gonna be a part of my career is something that I am proud of. Because I come from an environment where I was taught to be just strong, even though others say I'm not. I just have to show people that I'm strong, to be practical. And in this show, it's required that it requires you to be emotional, to express your emotion. So for me, showing that I'm sad, that I'm crying, that I'm vulnerable, it was not easy for me. The second thing is the language, guys. It's my 4 महीना. ये मेरा 4 okay. तो ये मेरा 4 महीना इंडिया में, तो हिंदी बोलती है थोड़ा मुश्किल मेरे लिए, और सब शो और सब लोग हिंदी बोलते हैं. टास्क हिंदी में, जोक्स हिंदी में. when I make connection with people who are Indian, fight हिंदी में, fight हिंदी में, and abuses हिंदी में. So it was very hard for me. Like when I came out of the show, I was like, Sundus, तुम पागल हो, तुम कैसे ये shows accept किया? तो how come you accepted to be in a show which is in Hindi and it's like you're 4 months in India? Like you don't understand Hindi properly. You cannot fight in Hindi. You cannot argue in Hindi. But it was one of the most emotional challenges 50 days of my life, and I'm so proud of myself, of these people, that we could make it. And I can't wait you guys to see my journey, people's journey, because it went like from 0 to 100. Thank you. चलो सबने सवाल का जवाब. Yes. Oh, clumsy थोड़ा. Yeah. तो मेरा फियर यही था कि नहीं दैट वाज़न्ट माय फियर. जैसे बसीर ने बोला कि दोस्तों के अगेंस्ट खेलना एंड पहचान वाले आएंगे वहाँ पर, उनके अगेंस्ट खेलना, तो मैं ये सोच के नहीं आया था कि यार मैं ऐसे खेलूँ या वैसे खेलूँ. मेरा सिंपल एक लॉजिक है कि आओ, हैव फन एंड गो बैक होम. ठीक है, जो भी एक्सपीरियंस है, टेक दैट एक्सपीरियंस एंड गो बैक होम. बट कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये चल रहा था एक टाइम पे इन द गेम कि नहीं यार, ये ना अभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए. आई वॉन्ट टू. थैंक यू सुंदूस. ये भी दिस वॉज ऑल्सो फियर कि जब बात करते ना काट देते वहां पर. अब एक फियर ओवरलैप्स. तो हाँ, ये सारी चीजें, तो इट वॉज जस्ट कि यार एक्सपीरियंस में ना कुछ ऐसे बम्प्स ना आए कि यार मैं कहीं बैठ के ऐसे सोचूं कि वाई एम आई हियर एंड ऑल. लकीली ये सब नहीं हुआ, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि क्या शो किया है भाई हमने. इट वॉज
किलर एंड आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग. एक एक चीज़ जो हमने की है इज़ ब्यूटिफुल. आप जब देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है. लाइक उफ उफ. यस. आप रुकना नहीं. ओके 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 गाइस. Yeah, take 3. Okay, 1, 2, 3. लास्ट में कहते हैं ना. Oh, thank you, fans. ये इतना क्या बोल रहे हैं? Yeah. My second question to you guys is, what is the one lesson that you guys got to learn from Sonu Sood sir, who is the host of the show? कैसे हम्बल रहना लाइफ में एंड हाउ टू रीच आउट टू पीपल हु आर इन नीड. डेफिनेटली वी हैव लर्न दैट. एंड पॉजिटिविटी, मतलब जैसे मैंने पहले भी बोला कि जब वोट आउट्स होते थे हम सब ना एकदम भरे हुए आते थे कि आज तू गया. और जैसे सोनू सर को देख लिया, यार आज तू नहीं गया यार, तू भाई है अपना. इट वॉज लिटरली लाइक दैट कि जो लेवल ऑफ एग्रेशन था वो एकदम से ड्रॉप हो जाता था. बिकॉज एज यूज्ड टू वॉक इन देयर वाज पॉजिटिविटी ऑन द सेट. एंड दैट्स व्हाट आई लर्न कि अगर बनना है ना कुछ ऐसे बनो कि जो तुम ऑरा लेके चलते हो ना, दैट शुड बी रियली पॉजिटिव. एंड ऐसा ना हो कि कोई इंसान जब मतलब तुम्हें देखे ऐसा ना बोले कि यार क्या यार इतना झगड़ा करता है ये, क्या इतना झगड़ा करता है. नो, दैट्स व्हाट आई लर्न एंड आई वांट टू कैरी दैट आगे. व्हाट अबाउट यू? ਸੋਨੂ ਸਰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਇਨਸਾਨ ਆ. ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਿਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ. ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਈਬਸ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ. और सोनू सर जब भी झगड़ा होता रहा, जब भी इनमें नेगेटिविटी होती थी, कभी भी कुछ भी होता रहा ना, तो सोनू सर हमेशा वहाँ पे पॉजिटिविटी डालते थे. और वो हमेशा ऐसे ऐसे थॉट्स बोलते थे, ऐसे ऐसे वाइब्स बोलते थे, वो जिनको सुन के खुद का बंदे का दिल चेंज हो जाता है. तो वो एक पॉजिटिव और एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत दलेर एंड बहुत हॉनेस्ट बंदे हैं यार. आई लव दिस मैन. I love the Sonu sir. Yes. He's an example of how a common man is. उनको ना अपनी रूट्स का पता है. तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनको पता है कि वो स्ट्रगल करके जहाँ पे आए हैं उससे पहले वो एक आम आदमी थे. तो वो जो भी करते हैं ना, ही ऑलवेज बिलीव्स इन गिविंग बैक टू वेयर ही बिलोंग. उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती. जो आदमी अपने रूट से इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है ना, उसको दुनिया की कोई ताकत पीछे नहीं छोड़ सकती. आई थिंक दैट्स द मोटिवेशन विद विच ही केम ऑन द शो. उनके लिए नया था, ऐसी बात नहीं है, दिस इज समथिंग ही इज डन बिफोर. उनके लिए भी ये एक्सपीरियंस बहुत नया था. बट जिस तरह से ही हैज़ कैरिड दिस फॉरवर्ड, अगर हम बदले हैं ना, तो हिम ऑल्सो एज अ पर्सन फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल द एंड, इट वॉज अनबिलीवेबल. और हम जो बदले हैं, आई थिंक उनका बहुत बड़ा योगदान है. वो कहते हैं ना कि हीरे की असली परख जौहरी को होती है, तो ही वॉज जौहरी फॉर अस. उन्होंने हम सब में से जो भी अच्छी चीज़ें थी ना, उनको बाहर निकाल के ही जस्ट मल्टीप्लाइड इट इनटू 10. दैट्स हाउ वी बिकेम द पीपल वी बिकेम बाय द एंड ऑफ द जर्नी. सो द क्रेडिट गोज टू हिम. इस तरीके से आई जस्ट वांट टू सी कि हम जैसे रोडीज़ को, अगर आप इतने अलग अलग सीजन से रोडीज़ आए हैं, इस बारी रोडीज़ राइजिंग से आए, रेवोल्यूशन से आए, रियल हीरोज से आए, तो ऐसे रोडीज़ को एक साथ एक शो में बांधे रखना इज़ सो डिफ़िकल्ट. एंड इस बार वो लीश पकड़ने के लिए सिर्फ एक ही इंसान था वहाँ पे, सोनू सर. तो आई थिंक उनकी वजह से काफ़ी कंट्रोल्ड थे हम. वरना पता नहीं हम कैसे होते. तो थैंक यू टू सोनू सर फॉर हैंडलिंग अस राइट. एंड आई थिंक इट वाज एन अमेजिंग टीम वर्क. उनकी वजह से बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि हमने ये शो पहले कर रखा है. तो वी कैन कंपेयर द एक्सपीरियंस एंड वी कैन से दैट नथिंग लाइक दिस. आई थिंक उनकी बेस्ट क्वालिटी मुझे ये लगी है कि मतलब उनके पास में हर एक दुविधा का संविधान है. मतलब कुछ भी हो जाए, उनको पता है किसको क्या बोलना है. एंड उनकी एक एक बात से ना हमारे दिमाग का और दिल का कनेक्शन, मतलब सब कुछ ऊपर नीचे होता था कि यार ये क्या बोल दिया सर ने, अब तो हमें चेंज करना पड़ेगा अपने दिमाग को. तो ऐसे बहुत बार होता था कि वो कुछ बोलते थे, हमें बोलते थे कि यार ये बंदा बहुत सही बोल रहा है. एंड लाइक हाउ शी सेड कि उनको अपनी रूट्स पता है कि कैसे आपको भूलना नहीं है. कभी कभी लाइक वो सेट पे आते थे, उनके पास में हज़ारों टाइप की चीज़ें होंगी, बट कितने बार आते थे, अरे भाटी तरह चश्मा मस्त लग रहा है यार, जब दिखाइए एक बार. तो ऐसी वो छोटी चीज़ें हैं कि मतलब वो बिल्कुल खुद को ऐसे सुपीरियर नहीं समझते हैं. वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहते हैं. हम लोगों से इतनी मस्ती मारते थे, चिल करते थे, और वो हमारे समोसे भी लेके आ गए. हम जब शूट कर रहे थे रोडीज़,
आई डोंट रिमेंबर हम कहाँ थे, बट एट दैट टाइम द यूक्रेन वॉर हैड स्टार्टेड. तो उस टाइम पे शूट पे रहते हुए इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, वो वहाँ से मिनिस्ट्रीज को फ़ोन कर रहे हैं एंड अरेंजिंग फ्लाइट्स फॉर इंडियंस स्टक इन यूक्रेन टू गेट देम आउट. तो हमने अपनी आंखों से लाइव वो चीज़ होते हुए देखी है जो दुनिया देख के अप्रिशिएट करती है. वी फील वेरी लकी एंड वी वर सो प्राउड ऑफ हिम एंड वी वर सो प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स कि हम उस रात उनके साथ वहाँ पे थे साथ में, टू विटनेस समथिंग लाइक व्हाट आई कॉल्ड इज गॉड्स वर्क. So I think it was an हम लोग amazing अपना experience. वहाँ हमारा दिमाग खराब हो रखा है, हम अपना यहाँ वहाँ सोच रहे हैं कि गेम में क्या हो रहा है, ऐसे वैसे ऊपर नीचे बॉलर्स में क्या करें. और वहाँ पे सर इतना कुछ सब कुछ संभालते हुए हमारे पास में आके बोलते हैं कि गाइस आजकल ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, यूक्रेन में वॉर हो रही है और मैं हेल्प कर रहा हूँ वहाँ पे लोगों की. इतने हम लोगों ने इतने बच्चे हमने बचा लिए वहाँ पे. तो हम कह रहे हैं हम लोग की दुविधा थी यहाँ पे कि भाई ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, ये नहीं वो नहीं, और अपन गेम की वजह से हमारा दिमाग खराब है. बट सर का दिमाग तो यहाँ पे भी है और बाहर भी है. जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे सोनू सर इज़ देयर. इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम. आई थिंक मैंने जो चीज़ उनसे सीखी, जस्ट एडिंग टू वर्ड बसीर सेड, दैट एक तरफ यूक्रेन का वॉर चल रहा था और हम सबको पता था कि ऐसा हो रहा है, और हमारे में भी काफ़ी गर्मा गर्मी इधर ऊपर नीचे होता रहता है. जैसे सबको पता ही है, रोडीज़ में अक्सर बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत कुछ होता है. बट आई थिंक वन थिंग दैट आई लर्न आउट ऑफ सोनू सर इज़ कि आप नफ़रत को नफ़रत से ख़त्म कर नहीं सकते. आपको नफ़रत को ख़त्म करने के लिए प्यार ही काम आएगा. एंड आई थिंक दिस इज़ वन थिंग दैट आई लर्न कि love is the biggest thing, and I think he has given all of us so much love on the show, and I think it's great to be with him on the show. Actually, Sonu sir keeps telling ab rukna nahi, and is the apt person to tell that kyunki he doesn't stop. He doesn't stop. Even like 5 minutes milta hai na break shoot ke liye, he is always on his phone, making calls, helping people. So that is something really nice and inspires us. I think even real life, even we should do something like that. Yeah. You know, like going forward, if we become big and if we have that power, we all should learn something from him and help others. That is something we should do. I think you will do that. I will do it. Like so far what I've learned from the show, obviously ये काफ़ी पर्सनल चीज़ें में हम नए रोडीज से मिलते हैं और आप भी काफ़ी कुछ सीखते हैं. तो मैंने काफ़ी लंबा सफ़र नंदू के साथ निकाला है पूरे शो पे, एंड आई कैन से दिस फॉर श्योर, वो रियल लाइफ में भी रोडी ही है. आई थिंक द वे दैट शी लिव्स हर लाइफ इज़ इक्विवेलेंट, और उसने यहाँ पे बहुत लोगों को काफ़ी कुछ सिखाया है. नीडलेस टू से, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू. आई थिंक आउट ऑफ ऑल ऑफ अस यू आर ऑलरेडी डूइंग what it requires to be a roadie. So yeah, Thanks, yeah, you good job on that. आई थिंक सब ने सब कुछ बोल दिया है. आई जस्ट वॉन्ट टू ऐड वन थिंग कि अब जब ऐसे शो पे आते हो जहाँ पे आप 20 अपन खुद को छोड़ के 19 नए लोगों को मिलते हो, तो और क्योंकि बहुत कम टाइम होता है तो आपकी लाइफ ऐसा फास्ट ट्रैक पे चलती है, तो आपको सब कुछ ऐसा जल्दी समझना पड़ता है. तो आई थिंक व्हाट आई लर्न फ्रॉम हिज वॉज द बेस्ट क्वालिटी. आई थिंक जो हम सब आई थिंक रिलेट कर सकते हैं, टू नॉट जज पीपल वेरी क्विकली, बिकॉज वो सबको मतलब ही इज़ टू कीप एवरीबडी इक्वल. तो जब मैंने उनका वो क्वालिटी देखा, तो हाउ कीप पीपल, एंड आई थिंक टू लाइक जस्ट look at people in a non-judgmental way and not judge people from the basis of the show, क्योंकि आप बहुत सारे इमोशंस लेके आते हो, बहुत सारे इमोशंस निकलते जब कंट्रोल में नहीं होते. बट आई थिंक द वे ही लुक्ड एट अस एंड द वे ही हैंडल्ड ऑल ऑफ अस, आई थिंक द नॉन-जजमेंटल नॉन-बायस्ड बिहेवियर, आई वुड रियली वांट टू टेक इट बैक फ्रॉम हिम. एंड ऑफ कोर्स द काम जो वो करते हैं वो तो अलग ही है. वो तो कोई मतलब मेरी मम्मी ने मेरे को एक ही चीज़ बोली, कैसे लगे सोनू सर, मैंने बोला बहुत सही है. ही इज़ लाइक एक काम करना अपनी लाइफ में, जस्ट बिकम 10% ऑफ वॉट ही डज. एंड आई थिंक दिस इज़ द इम्पैक्ट दैट ही इज़ लेफ्ट ऑन ऑल ऑफ अस. कि आप जब बड़े होते हो और आपके पेरेंट्स आपको देखते हैं, तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि जस्ट डू वॉट ही इज़ डूइंग, बिकॉज वॉट ही इज़ डूइंग इज़ नॉट टू शो समबडी, ही इज़ डूइंग इट फ्रॉम ऑल हिज हार्ट. सो आई थिंक वो मैं सबसे ज़्यादा लेके जा रही हूँ उनको देखे और ये शो से फॉर श्योर. एंड या एक दिन सोनू सर मैंने बोला कि सुंदर, यू हैव टू बी नाइस टू पीपल विदाउट एक्सपेक्टिंग देम बैक टू बी नाइस टू यू. एंड मैं उसका बोला कि सर, दिस इज़ अ रियलिटी शो, इट्स वेरी हार्ड, स्पेशली इन अ रियलिटी शो वेयर यू हैव to be nice just to yourself or maybe the close people so you can survive. And then he just reminded me that actually we are not just in a reality show, but ये हमारी ज़िंदगी है. I'm living my life now. I'm not just like working. And it's very hard to be nice to people that you don't want to, because it takes energy out of you. The second thing is that he always, when he used to interfere between us, he used always to give an example out of his life. So I just learned that Sundus, listen to people's experience, learn from it, and just apply it. That will make you save your time. Lastly, thank you so much guys for joining in, and I wish you all the best for the journey.